इस पर बहस करने के लिए न्यूज़ 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद। औरंगाबाद जो देव सूर्य मंदिर की भूमि है, औरंगाबाद जो फ्रीडम फाइटर और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा की धरती है, औरंगाबाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की धरती है। तो हम औरंगाबाद में डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं औरंगाबाद की एक झलक। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस ने यहां से लगातार 7 चुनाव जीते। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर 1950 में चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का चुनाव लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीता। सत्येंद्र नारायण सिंह के चुनावी विजय रथ को 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने रोका। राम नरेश सिंह ने 1989 और 1991 में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता दल के वीरेंद्र सिंह ने 1996 का चुनाव जीता। यानी पहली बार 1989 में कांग्रेस के हाथ से औरंगाबाद की सीट निकल गई। उसके बाद महज 2 बार यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत पाया। 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिन्हा जीती तो 2004 में कांग्रेस के निखिल कुमार को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव से औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जेडीयू की टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बंटवारे में औरंगाबाद की सीट उसके खाते में जाएगी। अब देखना होगा इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नरसंहार का दूसरा नाम आरजेडी है। चिंतारे पटना में गोलीबारी चल रही, पैसा क्यों जाए? किसका शासनकाल है? हमारे ना जो संविधान खतरा में है, ना मुसलमान यहाँ के खतरा में है। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। तड़प रहे हैं कि किस तरह हमको शासन मिल जाए और भ्रष्टाचार करने का मौका मिले। किसी भी पार्टी के लोगों को डाल के उसको वॉशिंग मशीन में धो देना। असली प्रसाद क्यों नवा फैल रहा है जो शिक्षा के बात कर। 70 दिनों में जो नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने किया वो ऐतिहासिक है। स्टूडेंट को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। अरे आपका मंत्री तो कभी कार्यालय गया नहीं, दूसरे का क्रेडिट दूसरे को लूटने देते हैं। हमनी के नेता सुशील भैया ए भैया, अरे हमनी के नेता सुशील भैया ए भैया, भैया फिर से इनका विजयी बनैया ए भैया। और सुन लीजिए। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आप देखिए हमारे गेस्ट पैनल में अनिल कुमार सिंह हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप देखिए इनके बगल में इनके सहयोगी हैं अजिताभ कुमार, जो जेडीयू प्रवक्ता हैं। आप देखिए कि अनिल कुमार सिंह बीजेपी के धुर विरोधी हैं, वो हैं रमेश सिंह, आरजेडी प्रवक्ता हैं। तो इनके सहयोगी जो है शैलेंद्र कुमार दुबे हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी से है, आपको जनता क्यों चुने? पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी का, और आगे हम लोगों का लक्ष्य विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का, और उसके आगे कम से कम 100 साल का स्थापत्य भारत का बने पूरे विश्व में। इसके लिए जनता हम लोगों को वोट दे रही है, देगी। किले में सेंध लगा पाएंगे? सबसे पहले मैं आपके टीम को धन्यवाद देता हूं और तमाम जो दर्शक हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं। चूंकि औरंगाबाद का जो इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, तमाम वर्ग के लोग डिसीजन ले चुके हैं। 15 साल में माननीय के द्वारा क्या किया गया, और तमाम वर्ग के लोग कोई बदलाव के मूड में है। आप आम आदमी से पूछ लीजिए, आम आदमी से जान लीजिए। जी, एक कहावत है, सावन के अंधे को हमेशा हरियाली दिखती है। एक उल्टा कहावत भी हो सकता है, रेगिस्तान के अंधे को हमेशा वीराना ही दिखेगा। जिन लोगों ने अपने शासन काल में कुछ नहीं किया, अराजकता, आतंकवाद, नरसंहार, उनको हमेशा निगेटिव ही दिखेगा। आज हम लोग कहाँ 11th इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी आए हैं। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है।
कम से कम 500 से 700 करोड़ से ऊपर का काम तो सिर्फ औरंगाबाद में हुआ है। ये लोग करे कोई काम ही नहीं हुआ है। हम लोगों के औरंगाबाद में एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता था। 6 ट्रेन का ठहराव तो सिर्फ सुशील बाबू के कार्यकाल में हुआ। उसके पहले जब 70 साल का कार्यकाल था, उस समय के पुराने लोग मिले होंगे आपको औरंगाबाद में, या तो डेहरी जाओ या गया जाओ, ट्रेनें नहीं रुकती थी औरंगाबाद में। आप कह रहे थे कि झूठे वादे करते हैं, देखिए कितनी उपलब्धियां गिना दी। अरे भाई, तो 15 साल में कौन सी नया ट्रेन रोकवा दिए, तो नाम तो गिनाते हैं। 15 साल में माननीय सांसद ने, हाँ बिल्कुल, एकात्मता एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस, दून का फेसर में और गुरुआ में रुकवाना, 6 तो हम अभी इनको बता रहे हैं। आप क्या बोलेंगे रमेश जी? चूंकि पूरे क्षेत्र के लोग 15 साल इनको मौका दिया, क्षेत्र की जनता इनको नकार रही है। रिजर्वायर का संकट यह है कि वो झारखंड में पड़ता है और झारखंड में इनकी सरकार रहती है अक्सर, अभी भी इनकी सरकार है। वहाँ लूट मची है, आपकी भी सरकार मची है झारखंड में। लूट मची, कैसे लूट मची है? आप केंद्र में साधु संतों की सरकार है, सब ईमानदार लोग हैं, हरिश्चंद्र के पोता पोती बैठे हुए देश के गद्दी पर, फिर लूट की बात कहाँ है? आप केंद्र की सत्ता में और लूट की बात कर रहे हैं। ईमानदार बैठे हैं, कैसे फिर लूट हो रही है? इनका मुख्यमंत्री अभी तुरंत जेल गया है। इनका मुख्यमंत्री अभी तुरंत जेल गया है और उत्तर कोयल का लाइनिंग का काम हो रहा है। अपने बारे में जनता से भी आवाज आ रही है, जनता से भी आवाज आ रही है, दावे हैं। बेशक अगला नंबर यहाँ बिहार में जो भ्रष्टाचार की सरकार चलाना चाहते हैं, तेजस्वी का नंबर है, और अगला नंबर तेजस्वी जेल में रहेंगे, जो उनका पूरा खानदान। क्योंकि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, वो किसी भी पार्टी के लोगों को डाल के उसको वॉशिंग मशीन में धो देना है। बीजेपी विचारधारा है, नहीं जो बीजेपी में जो होंगे, एनडीए जो है दोनों कैंडिडेट का तुलना कीजिए। भैया ठीक है, सब कुछ जो है वो अलग पार्टी के, जितने भी लुटेरे हैं वो दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन इनका भी हर 5 साल में जो लोग नॉमिनेशन करते हैं, अपना इनकम लगाते हैं, तो हर 5 साल में महागठबंधन का जो भी हर 5 लोग साल हैं, 10 करोड़ का सारे लोग बोला एक जाता है। गिरोह बनाकर और देश को लूटना चाहते थे, और उन्हीं का कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। लोगों से आवाज आ रही है कि महाठगबंधन है, आपका गठबंधन जो है महाठगबंधन है। हमारा गठबंधन जो है वो महागठबंधन है, और महागठबंधन के तहत ही औरंगाबाद में कुशवाहा जी को टिकट मिला है। अफसोस इस थोड़ा है, अगर निखिल कुमार को टिकट मिला होता तो बेदाग छवि के व्यक्ति थे, आराम से चुनाव जीत जाते। देखिए आपके सहयोगी ही नाराज हो गए, निखिल कुमार को टिकट मिला होता तो बेदाग छवि के थे और आराम से जीत जाते। चलिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला बनता है। महागठबंधन ने जिसको नेता तय किया, उनको तमाम यहाँ के लोग, A to Z की पार्टी हमारी है, और तमाम लोग 90% लोग महागठबंधन के पक्ष में इस बार मतदान करेंगे। देखिए नाराजगी सामने आ गई, आरजेडी और कांग्रेस में ही नाराजगी है। देखिए, औरंगाबाद में लोग विकास पर वोट दे रहे हैं, लोग जो शांति व्यवस्था कायम हो रहा है उस पर दे रहे हैं। एनडीए के दौरान इसी औरंगाबाद में कई नरसंहार भी हुए, यही राजद के शासनकाल में। उसको लोग भूला आज भी नहीं है। यह नरसंहार के चपेट में सब लोग आए हैं। आज 12 बजे भी अब जंगल में जा सकते हैं, एक खौफ मुक्त समाज बनाने में एनडीए। नरसंहार पे बताइए उनका जवाब। नरसंहार राजद के शासन काल में हुआ है। नरसंहार का दूसरा नाम आरजेडी है। आरजेडी को बिहार में सबसे पहली बार लाने वाला कौन सा पार्टी है? माननीय भाई साहब से पूछ ले पहले। आरजेडी किसके साथ सबसे पहली बार गठबंधन कर? आरजेडी देखिए, वो अब कहां से कहां चले गए गठबंधन में। नरसंहार तो हुआ है, आरजेडी के शासनकाल में हुआ है, लेकिन आरजेडी को सबसे पहली बार बिहार में किसके गठबंधन के तो हम आज के समय में निकलेगा। इसका मतलब क्या गलती है? बच्चा पैदा देगा। हमारा वोट जनता दल के रीजन में जो है लालू यादव को लाया गया था, और लालू यादव जनता दल से हट के आरजेडी बना है। भैया, हमारा वोट जो है, हमारा वोट विकास पर जाएगा। ये लोग यदि भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ तड़प रहे हैं कि किस तरह हमको शासन मिल जाए और भ्रष्टाचार करने का मौका मिले। शासन इसलिए आप चाहते हैं कि करप्शन। देखिए, अभी नरसंहार की बात जो कही जा रही थी, तो इतने लोग हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा जो माननीय हैं, उन्हीं के संरक्षण में नरसंहार की बात कही जाती। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं। भाजपा के नेताओं के संरक्षण में ही नरसंहार हुए।
हाँ हद है, मैं नहीं कर रहा हद अब हमको बोलने दें अगर, क्योंकि अतिक्रमण जो है सो राजद का स्वभाव है। दूसरे का संपत्ति का अतिक्रमण, दूसरे का निजता का अतिक्रमण इन लोग का स्वभाव है। अभी जो है डिप्टी कलेक्टर को बीच पटना में मार के आंख फोड़ दिया, लालू जी का पोता बोलता है वो। बैंक लुटा रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलीबारी चल रही, पैसा क्यों आ जाए? किसका शासनकाल है? अभी कौन सा जंगल राज है? आप तो देख रहे हैं रोज पटना में क्या घटना घट रही है। विश्व में एक रिकॉर्ड हासिल किया, विश्व में एक रिकॉर्ड हासिल किया 17 साल में। माननीय नीतीश कुमार जी जो नहीं किया, माननीय तेजस्वी प्रसाद ने 17 महीने में रिकॉर्ड किया, रोजगार देने का काम किया, जो इतिहास पूरे दुनिया में रिकॉर्ड है। देखिए जब रोजगार हुआ तो डंका बजाने लगे, अरे आपका मंत्री तो कभी कार्यालय गया नहीं, दूसरे का क्रेडिट दूसरे को लूटने देते हैं। इस पर जदयू वाले ज्यादा अच्छा बताएंगे। 17 साल में लोग साथे थे, बीजेपी साथे थी जदयू के साथ, क्या की 17 साल में मैंने जो 70 दिनों में जो नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने किया वो ऐतिहासिक है, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पूरे ये जो बता रहे हैं, देखिए एनडीए के सरकार में ही छात्राओं को पोशाक हो, फर्स्ट डिवीजन लाने पर 25,000 रुपया जीतन मान जी घोषणा किए थे। 17 महीना में तेजस्वी अभी जो राजद के जो एक नेता, अभी जो राजद के जो प्रवक्ता जो बोल रहे थे जंगल राज की बात, जो जंगल राज और महागठबंधन के जो सुटेबल कैंडिडेट हैं उस पे ये अभय कुशवाहा एकदम फिट बैठते हैं। इन पे 16 मुकदमे दर्ज है, जो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो दाखिल किया है उसमें 16 मुकदमे, जिसमें एक मूर्ति चोरी का और नारी के प्रति इनका क्या सम्मान है, वो एक वीडियो जो वायरल हो उसमें आप देख लीजिए कि ये कैसे कैंडिडेट हैं। देखिए वीडियो वायरल की बात कर रहे हैं, आप क्या नारी के बारे में बात करेंगे, नारी की रक्षा की बात करेंगे। आपके खेल मंत्री क्या करते हैं? उन पर यौन शोषण का आरोप लगा, प्रधानमंत्री जी के साथ है घूम रहे हैं, आपको नहीं दिखता है। आप लोग जो हैं बेवजह नहीं बिल्कुल 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 आपकी थोथी दिली नहीं चलने वाली है। अभय कुशवाहा नारी सम्मान का जो बात करते हैं वो हमको इसका जवाब दे दे कि गुजरात में जो बलात्कार केस में जेल में बंद लोग थे उन लोगों को सरकार द्वारा उसके सजा माफ करा करके बाहर निकाल करके और पूरा मोटा मोटा फूल का माला पहना करके स्वागत किया गया। क्या वो नारी सम्मान था? बताइए जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब क्या देंगे? देखिए संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों को इंडोर्स नहीं करती है। ये लोग तो वैसे लोग को इंडोर्स करते हैं जो बलात्कार में चिन्हित है, जो बीच पटना में कर रहा है और जो लालू यादव के परिवार से है। ऐसा नहीं कि बाहर ही है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लालू यादव के परिवार से है, नागेंद्र राय का बेटा है। ये क्या बताएंगे? इनको खुद पता नहीं है। क्या जदयू वालों को पूछे, क्या आप ही को सब पता है, आप ही को सब पता है। बताइए ना नागेंद्र राय का बेटा का क्या नाम है? जो आप फोड़ दिया अरविंद सिंह का। कोई नागेंद्र राय वही है, नागेंद्र राय वही नागेंद्र राय है। कैसे साफ देगा? अरे साफ देख रहे हैं, कुर्सी निकला हुआ इस पर। हमारी पार्टी के अरविंद सिंह यही टोपी में पोस्टेड था, उसका आंख फोड़ दिया इन लोगों ने। तुम्हारा लड़का है बेचारा, माँ बाप नहीं है उसका, बीच पटना में मार के आंख फोड़ दिया। भाई फुलवारी शरीफ में दलित लड़कियों का बलात्कार कर दिया, बीच पटना में लड़की मर गई, एक एम्स में आज तक है। क्या बात करेंगे ये लोग? स्टूडेंट को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। हमारे मोदी जी के कार्यकाल में यहाँ आप देख लीजिए, धनाड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, रफीगंज में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, औरंगाबाद में नर्सिंग कॉलेज यही सदर अस्पताल में खुल रहा है। हम लोग छात्र को क्या चाहिए? समय पर शिक्षा पूरी हो रही है। सुबह में उठ के हम लोग शौचालय जाते थे और आज देखिए घर घर शौचालय। ये इज्जत सम्मान मान आज हम लोग खुल के जी रहे हैं। आज से पहले हम लोग खुल के नहीं जीते थे, हम लोग जिंदगी डर डर के जीते थे। उनसे पूछिए कि उनके अकाउंट में 6,000 जाता है कि नहीं। भूल खाएंगे लेकिन वहाँ से परहेज करेंगे। उनसे पूछिए 6,000 अकाउंट में जाता है मोदी जी के दिया हुआ है नहीं। किसानों की बात करते हैं, किसान के तो बहुत कुछ मिल रहा है। सबसे ज्यादा अन्न लेने वाले में वही लोग हैं। आम सबसे ज्यादा वही लेते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिला का। सुशील बाबू को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है जिताने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने सुशील बाबू को, उनको कहने से हम मान लेंगे। यहाँ हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन कैसे दिया? कौन है? इनका निजी मामला हो सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो बराबर बीजेपी को वोट हो हमेशा। आइए जेडीयू से राय ले लेते हैं। अभी जो कई तरह की बातें आई कि नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव को है,
नीतीश कुमार की सरकार थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे और सहयोगी जो है आरजेडी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्रेडिट तो केवल तेजस्वी को है। एक बात आप मुझे बता दें, नीति निर्धारण का काम कौन करता है? जो जिसके पास व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही सारे क्रियाकलापों का कार्यान्वयन होता है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद है क्या? डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद है? एक मंत्री का जो हैसियत होता है, जो औकात होता है, वो उनका हैसियत था। तो ये नीति निर्धारण तो नहीं करते थे। नीति निर्धारण और जो भी कार्यक्रम तय होता था माननीय मुख्यमंत्री करते थे। तो मुख्यमंत्री ने नौकरी का सृजन किया है, तो ये तेजस्वी यादव जी अपने क्रेडिट कैसे ले लेते हैं? 2005 से जब से यहाँ पे शासन आया है, आप विकास देख लीजिए। आप साहब बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आप अभी एक बच्चे ने कहा कि अर्थुआ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज रफीगंज में हुआ है वो देखने का चीज है। यहाँ पर एक इतनी बड़ी इमारत खड़ी है, ये सरकारी अस्पताल का, यहाँ पे कुत्ते को रोया करते थे, एक पैरासीटामोल का टैबलेट। विकास हुआ है 2005 के बाद ही हुआ है, 2005 से पहले विकास कोई बात नहीं। 2005 के पहले भी जो विकास हुआ आप देख लेते हैं। अब गांव की सड़कों को तो देख लीजिए। आप मेरे साथ चलिए, गांव में क्या सड़क की स्थिति है। मेरे साथ, मैं शहर में रहता हूं, गांव की बदतर स्थिति है। अब 2005 से पहले जो भी विकास हुआ है बिहार में, क्या मगध यूनिवर्सिटी 2005 के बाद बना है? नॉर्थ कोल 2005 के बाद शुरू हुआ था काम। लेकिन आप शुरू किए लेकिन खत्म नहीं कर पाए। खत्म नहीं कर पाए इसलिए कि हमारी सरकार हट गई बीच में। आप काम नहीं किया 10 सालों में। केंद्र सरकार ने कोई नया काम नहीं किया। कोई नया काम नहीं हुआ। इनके राज में आज हम लोग 12 इंजीनियरिंग कॉलेज आया है। तेजस्वी प्रसाद क्यों नवा फैल रहा है जो शिक्षा के बात करते हैं? नवा का सर्टिफिकेट दिखा दो तेजस्वी दादा। एक कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ औरंगाबाद की जनता का क्या कह रही है। हमनी के नेता सुशील भैया ए भैया, अरे हमनी के नेता सुशील भैया ए भैया, भैया फिर से इनका विजयी बनैया ए भैया। जंगल राज था, बिल्कुल था जंगल राज, इसमें कहाँ शक वाली बात है। जंगल राज था, दिन दहाड़े हत्या होता था। हम तो अपना पंचायत जाते थे ना, हमारे हस्बैंड जाते थे, तो हम तो रोज अल्लाह से दुआ करते थे आज वापस आएंगे कि कहीं कुछ हो जाएगा। इसमें नो डाउट। ना तो रास्ता था, ना तो बिजली थी। हम लोग इस दिन को झेले हैं, इस दिन को हम लोग झेले हैं। कहाँ बुलाए हुए हैं आप? कहाँ नरेंद्र मोदी? इस बार मोदी जी के 400 पार। अब यहाँ के सांसद सुशील बाबू ही बनेंगे, बहुत भारी मतों से विजयी बनेंगे। लालू जी ताजिया का पूजा करते हैं और हिंदू धर्म को गाली देते हैं और 9वीं पास बेटा को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बना दे। कभी नहीं होगा। देखिए ये क्या कह रही है कि सनातन का अपमान करती है। देखिए 90% लोग, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। निखिल बाबू हमारे सामान्य हैं, माननीय है, सामान्य है। अनुग्रह बाबू की धरती रही है, लेकिन इन लोगों को कहने से, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। निखिल बाबू पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन के लिए प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। हम लोग सब उनका कद्र करते हैं। बताइए आप क्या जो राम के लाए, हम राम के सेवक हैं। राम के ये सब क्या बोल रहे हैं कि धर्म नहीं है। कोई भी नेता बने, लइकन के बेरोजगारी दूर करे। लइकन बेरोजगारी में घूर रहा है सब कोई। कांग्रेस का राज में राम मंदिर नहीं बना, भाजपा का राज में राम मंदिर बना। 50 साल पहले बेरोजगारी पर ख्याल नहीं था। 50 साल में सबके बेरोजगारी और महंगाई का नजर आने लगा। आज जो राम को लाए, आज आरजेडी वाले जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चोर हैं, इनके राज में चोरी नहीं होता था। आज तो आदमी स्वतंत्र है। हमारे ना जो संविधान खतरा में है, ना मुसलमान यहाँ के खतरा में है। देखिए फिर से राजद का अतिक्रमण देखिए। आप पूछ रहे हैं हमसे, माइक छीन रहे हैं राजद के प्रवक्ता। राम मंदिर का आंदोलन भाजपा ने किया। आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके निकले, उनको गिरफ्तार करने वाले ये दूसरा आत्मा लालू यादव थे। और राम मंदिर समाज बनाए, राम मंदिर रुके। देखिए अतिक्रमण देखिए। आप पूछ रहे हमसे और अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरे का संपत्ति लूटना, दूसरे का यश लूटना।
पॉलिसी मेकर पर बात नहीं करने देना। राजद का चाल चली तो देखिए, नरसिंहा राव जब ताला खुलवाए तो नरसिंहा राव को कांग्रेस निकाल दिया। नरसिंहा राव जब नरसिंहा राव ताला नहीं खुलवाए थे, नहीं मालूम है तो मत बोलिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था सर्वप्रथम इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला करा करके। जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना तो ये बताए कि इनके पार्टी के सबसे वरीय वकील को राम मंदिर के विरोध में क्यों सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया, इसका ये जवाब दे। और वो वैसे वकील जो इनके पार्टी के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। देना चाहता हूँ, राम मंदिर आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के बाद सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और पूरा समाज ने। और अगर राम बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जाने से क्यों रोके, सदन में प्रतिरोध क्यों किए, क्यों कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, चुप रहो, हल्ला कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में कब आया था? जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम को जब चुनाव आता है तो बिहार के लोगों को, औरंगाबाद के लोगों को, औरंगाबाद के संसदीय क्षेत्र के लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। अब की बार एयरपोर्ट का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। हमारे लोगों में, हमारे खेतों में, हमारे खेत में पानी मिल रहा है, हमारे खेत में पानी मिल रहा है, किसानों के हालात खराब है, पेयजल का संकट है औरंगाबाद में। जैसे सीमेंट को औरंगाबाद का 3 सबसे बड़ा मांग, एक नॉर्थ कोल का डैम, दूसरा रेलवे से अटैच करना, और तीसरा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज। ये तीनों चीज नॉर्थ कोल का बात करते हैं ये लोग। जिस समय बिहार में भी इनका राज था, झारखंड में भी था, केंद्र में भी था। आप लोगों में तो तालमेल ही नहीं है। शैलेंद्र जी, रमेश जी, आप तो कह रहे हैं कि निखिल बाबू को टिकट दिया जाता तो वो चुनाव जीत जाते। एकदम ठीक बात है, आज भी हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन निखिल बाबू को टिकट मिलता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना आज करना पड़ रहा है। हम कहा ही कर रहे हैं, क्या हार रहे हैं, महागठबंधन का ही उम्मीदवार जीतेगा। आम जनता से पूछ सकते हैं। और ये औरंगाबाद को जो प्रयोगशाला लालू जी बनाए हुए हैं कि यहाँ पे बराबर एक जात विशेष का या बिरादरी विशेष के लोगों को सीट दे दे के जो प्रयोगशाला बना रहा है, ये इनका मनसा यहाँ से नहीं होने वाला। पूरा यहाँ से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते हैं, जीतेंगे और जीतते रहेंगे। देखिए, लालू जी का पॉलिटिक्स साफ है। लालू जी का पॉलिटिक्स है, जितना सीट बचो अपना राबड़ी देवी, लालू चाचा, तेजू भैया, तेजस्वी भैया, मीसा दीदी, रोहिणी दीदी और बाकी टिकट बेच दो। यही है इनका। ये जदयू से इंपोर्ट करके लाए हैं। इनके पास एक उम्मीदवार नहीं छूटा। अपना कैंडिडेट रमेश जी मेरा जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जीवन भर झाले बजाएंगे। अभी 5 गो क्राइम बच्चा बाकी थी।